क्यों रे, तुझे डर नहीं लगता है? इतनी रात गए मेरे घर के पास इतनी आराम से घूम रहा है। नमस्कार दोस्तों। हो सकता है आज की ये कहानी थोड़ी आपको छोटी लगे, लेकिन एक ऐसी सीख दे जाएगी जो सीख आपको जिंदगी भर तक काम आएगी। ये सीख आप पीढ़ी या दर पीढ़ी अपनी जनरेशन को फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। ये जो घटना है योगेश नाम के व्यक्ति के साथ उनके ही गांव की एक सड़क में घटी थी, और कुछ इस कदर से घटी थी ना कि कई साल बीत जाने के बाद भी वो इस घटना को नहीं भुला सके हैं। योगेश के गांव वाले जो लोग थे ना, ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक छोटे से गांव पास गंवा नाम के गांव में रहा करते थे। इस गांव के जो लोग थे उस समय थोड़ी वियर्ड सी बातें करते थे, और वो बातें ये थी कि शाम हो जाए तो अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाओ, फिर चाहे दुनिया का कोई भी काम हो बाहर मत निकलना, वरना बाहर उससे सामना हो जाएगा और फिर वो अपना ऐसा शिकार बनाएगी कि इंसान की हड्डियां तक नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों के साथ शायद वहां पे कुछ तो कांड हुआ था, जिस कांड का पूरा खुलासा करने के लिए कोई बचा ही नहीं था, क्योंकि जिसने भी उस चुड़ैलिन को, उस प्रेतनी को, या जो नाम देना है उसको, एक्सपीरियंस किया, वो जिंदा नहीं बच पाया। दिमागी संतुलन वगैरह खोने का तो मामला ही यहां पर नहीं था। लेकिन इसी गांव में योगेश नाम के ये व्यक्ति ये सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे। जैसा मैंने आपको बताया, शाम हो, रात हो, कोई भी समय हो, अगर इनको काम होगा तो ये अपनी साइकिल उठाएंगे और निकल जाएंगे अपने गांव से बाहर, निकल जाएंगे खेत की तरफ, निकल जाएंगे शहर की तरफ अपना काम पूरा करने के लिए। और सचमुच में इनका सामना कभी भी किसी चुड़ैलनी, प्रेतनी, भूतनी से नहीं हुआ था। ऐसी एक दिन की बात है, ये किसी की शादी में गए हुए थे अकेले। योगेश जी शादी निपटा कर, मतलब शादी का खाना वाना खाकर बढ़िया से अपने घर, अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। इनके गांव की सीमा लगने से ही पहले एक शमशान घाट पड़ता था। उस शमशान घाट के सामने बहुत सारे पेड़ लाइन से लगे हुए थे, लेकिन विचित्र बात यह थी कि जितने भी पेड़ थे ना, उसमें जो नीचे का जो हिस्सा था पेड़ों का, नीचे का मतलब पेड़ की जो वो होता है ना, आप जो भी कहें इसको, निचला हिस्सा मैं कह दे रहा हूं, आप समझ जाइए, वो पूरा सूखा था। लेकिन जो ऊपरी हिस्सा था वो हरा भरा। शमशान घाट के पास के ये पेड़ थे। गांव के लोग कहते थे कि ये जो पेड़ है ये कई सालों से यहाँ पर मौजूद है। कहा जा सकता है कम से कम 200-250 सालों से। कई पीढ़ियां देखे थे इन पेड़ों ने उस गांव की। तो हाँ, ये अपनी साइकिल से उन्हीं पेड़ों के पास से गुजर के अपने घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक से इनकी साइकिल की खड़ंग 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 करके चेन उतर गई। ऊपर चांद को देखकर ऐसा लग रहा था कि समय हो रहा होगा यही कोई रात के 1:30 बजे के आसपास का। अच्छा खासा कोहरा छाया हुआ था, ठंड का मौसम था, दिसंबर की बात रही होगी, एंड दिसंबर, और भयंकर ठंड पड़ती उस टाइम तो। और उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांव में तो अभी भी बहुत ठंड पड़ती है, तो तभी कितनी पड़ती होगी आप खाली इमेजिन करके देखो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 0 डिग्री के भी नीचे कई बार टेम्परेचर चला जाता रहा होगा। ये वही माहौल बना हुआ था। ज़्यादा कोई खास विजन सामने का दिख नहीं रहा था। इनकी जैसी चेन उतरी, इनका दिमाग खराब हो गया कि चेन को ये शमशान घाट के सामने ही उतरना था क्या। हालांकि योगेश जी, जैसा मैंने आपको बताया, भूत प्रेत जैसी एंटिटीज के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कोई विश्वास करे ना करे, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि शमशान घाट का सामना उसे बहुत देर तक करना पड़े, वो भी आधी रात के समय, वो भी सुनसान सड़क में। कोई नहीं चाहेगा, चाहे वो नास्तिक हो चाहे वो आस्तिक हो। ये जल्दी से उतरे, मेन स्टैंड में साइकिल लगाए और अपनी चेन चढ़ाने का काम शुरू कर दिए। लेकिन पता नहीं क्यों चेन ऐसी अटकी पड़ी हुई थी कि ये चढ़ा ही नहीं पा रहे। इनके हाथ भी जमे जा रहे हैं। चेन एक तो वो लोहे वाली, और लोहे की चीज़ें ठंड में ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो इनके हाथ लिटरली जमे जा रहे हैं। इस वजह से ज़्यादा ताकत भी नहीं लगा पा रहे थे और ये अपना काम भी नहीं कर पा रहे थे। कट्टू ये करते करते इनको लगभग 15 मिनट बीत गए। इनका दिमाग खराब हो गया। इन्होंने अब सोचे ही थे
कि इस साइकिल को अब मुझे उठाकर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि चेन उतर गई है और इस प्रकार से फंसी है कि पीछे का टायर भी नहीं घूमेगा। तो घसीट कर कितना लेके जाऊंगा? यहां से मेरा घर लगभग अभी भी 2 किलोमीटर दूर है, तो कितना घसीटूंगा, हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसा उठाता हूँ, डंडे वाली साइकिल पुरानी वाली जो होती थी वही थी इनके पास। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा लटका लेता हूँ कंधे में। पुराने लोग स्ट्रांग भी होते थे भाई, स्ट्रांग होते थे। ये साइकिल कंधे में टांग के तो 5-5 किलोमीटर चलते हैं ऐसे पुराने लोग। इन्हें ऐसा सोचे कि टांगता यूं करके उठ ही गए थे अपनी जगह से कि पीछे से इनको आवाज आती है, योगेश, योगेश। ये आवाज लड़के की थी या लड़की की, ये समझ नहीं पाए उस समय के लिए, लेकिन रुक गए। साइकिल उठाते उठाते रुक गए और तुरंत पीछे पलट कर देखते हैं। इनके पीछे कोई भी नहीं था। इनको ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है। आवाज बहुत क्लियर आई थी, बहुत सॉफ्टली किसी ने मुझे पुकारा था। चलो छोड़ो ना, साइकिल फिर ही उठाने में लग गए। वहम हो सकता है ये सोच के ये साइकिल उठाने में लग गए कि उठा ही लिए थे, कंधे में टांग ही लिए थे उसका डंडे वाला पार्ट की, योगेश सुनाई नहीं दे रहा है मैं बुला रही हूं। ये घबरा गए और इनके हाथ से साइकिल नीचे छूट गई। ये तुरंत पलट कर देखे, कौन है, कौन है जो बार बार पुकार रहा है, सामने आओ। फिर कोई दिखाई ना दे, फिर कोई आवाज ना आए। इनको ऐसा लगा शायद मेरे साथ कोई मस्ती कर रहा है। ये पीछे पलट कर देख रहे जहां से आवाज आ रही थी। इनको ऐसा लगा ही था मेरे साथ कोई मस्ती कर रहा है। मैं इग्नोर करता हूं, ये मस्ती करने वाली और मस्ती सहने वाली जगह नहीं है। साइकिल उठाता हूं और तेज रफ्तार से निकलता हूं कि जैसे पलट कर देखते तो क्या पाते हैं कि इनकी साइकिल जो अब भी हाथ से छूट के इनके पैरों के पास गिरी थी, वो इनके पैरों के पास नहीं, बल्कि इनके जस्ट सामने की तरफ वो जो सूखा और ऊपर से हरा वाला पेड़ था ना, उसकी ऊपर वाली टहनी में अपने डंडे से लटकी हुई थी। जी हां, इनका पूरा शरीर वहां पर ठंडा पड़ गया। ये कांप गए इस नजारे को देखकर कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये साइकिल अभी हाथ से छूट के जमीन में गिरी थी और मैं पीछे पलट कर देखा था कि कौन है, कौन मुझे पुकार रहा है। और मैं जस्ट पलटा हूं कि वो साइकिल यहां पर नहीं बल्कि सामने वाले पेड़ में कम से कम 12 फीट की ऊंचाई में एक टहनी में लटक रही है। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ ये अकेले। हो सकता है कोई छोटे मोटे पशु पक्षी रहे होंगे। और वो आवाज, तो फिर ये साइकिल हवा में किसने चढ़ा दी? इनका दिमाग खराब हो गया। बोले ये क्या है? ये कुछ रियलाइज कर पाते, कुछ समझ पाते, कितने में इनको पीछे से बहुत जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी, बहुत जोर से। और लिटरली ये हंसी इतनी डरावनी थी कि ये ठंड का मौसम और भी ज्यादा ठंडा महसूस होने लगा। ये जमा देने वाली ठंड अब मार देने वाली ठंड लगने लगी। जब कभी भी हमें डर लगता है तो ठंड का आभास होता है। शरीर में कुछ तो ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपको पता ही होगा। कई बार आपने एक्सपीरियंस किए ही होंगे। मेरे वीडियो सुनते टाइम भी, रात के समय, ठंड की रात, जब कुछ डरावना सीन आता होगा मेरी आवाज में, तो आपको थोड़ी सी ठंड और ज्यादा लगती होगी। तो इनको वही वाला आभास हुआ। वो हंसी सुनकर ये तुरंत पीछे पलट कर देखे तो क्या पाए, इनके पीछे भी मैंने बोला ना, ये शमशान घाट के पास वो ढेर सारे पेड़ थे जिनका निचला हिस्सा सूखा और उचला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा हरा भरा था। तो एग्जैक्ट पीछे भी इनके वैसे ही वाला पेड़ था। और उस पेड़ के ऊपर वाली डाल में, जिस डाल में वो साइकिल टंगी हुई, उसके बिल्कुल सीधे वाली डाल में एक औरत बैठी हुई है, लाल रंग की साड़ी पहने। उसके आंसू टप 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 टपक रहे हैं, खून के आंसू। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा विचित्र, साथ ही साथ डरावना दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दुबली पतली है, इतना लंबा तो मुंह रहा होगा, बाल एकदम सीधे। और सचमुच में वो कम से कम 12 फीट की ऊंचाई में बैठी हुई थी, लेकिन उसके बाल जमीन को छू रहे थे। उसके पतले पतले लंबे लंबे पैर उल्टे थे, एड़ी वाला हिस्सा सामने और पंजे वाला हिस्सा पीछे। ये उसे देखते रह गए, क्योंकि जो उसकी जीभ थी, जीभ, वो जो बैठी हुई है डाल के ऊपर, उसकी जीभ इतनी लंबी लंबी बाहर आ रही थी। और जैसे कैसे मैं समझाऊं, किसी रेप्टाइल या किसी गिरगिट की जीभ होती है ना, वैसी लहरा रही थी, कोई बड़े से जीव की तरह।
इनका समझ में नहीं आ रहा था, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ ये किसी इंसान, किसी औरत को देख रहा हूँ, ये चुड़ैल को देख रहा हूँ, या फिर किसी जानवर को देख रहा हूँ। ये वहां पर जम गए थे, ये भागना चाह रहे थे, वहां से निकलना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पाता है कभी कभी। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसे ही एक बार भूत को देखा था। कई बार बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। भोपाल में रहता था मैं, अपने रेलवे स्टेशन से रात के समय किसी काम के बाद लौट रहा था और अपने घर पर अपनी बाइक घुसा ही रहा था कि मुझे मेरे एग्जैक्टली पीछे, इतना हिस्सा नहीं था उस भूत का, ऊपरी हिस्सा नहीं था शरीर का, कमर के नीचे वाला हिस्सा था, वो दिखाई दिया था। और उस समय मैं भी जम गया था। डर लग रहा था, एक्साइटमेंट हो रही थी, दुख हो रहा था, मुझे नहीं मालूम। मैं उस समय इमोशनलेस था। मैं बस ऐसे ही देख रहा हूं उसको, और कम से कम 30-40 सेकंड तक देखता रहा था। और फिर जब वो एंटिटी की तरफ से कुछ आवाज आई तो मैं अपने सेंसेस में आया और फिर मैं भागा था। ऐसा हुआ था। तो ऐसे इनके साथ भी हुआ। ये ब्लैंक थे कि वो जहां बैठी हुई थी वहां से हवा में उठी और धीरे 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 करके इनके बिल्कुल सामने आने लगी। ये योगेश जी खड़े हैं और ये एंटिटी उड़ के यहाँ 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 इनके मुंह के पास आके, हवा में ही तैर रही अभी भी, हाँ, इनके मुंह के पास एकदम आती है और कहती है, क्यों रे, तुझे डर नहीं लगता है? इतनी रात गए, मेरे घर के पास इतनी आराम से घूम रहा है। ये इतनी जोर से चीख मारे हैं और भागना शुरू किए हैं, लेकिन इनका भागना क्या काम का। वो हवा में उड़ रही थी, वो हवा के झोंके जैसे चल रही थी, इनके पीछे 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 ये भागे जा रहे, ये भागे जा रहे। अब एक कहानी में ट्विस्ट लाने वाली बात आपको बताता हूँ। ये भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास करते थे शुरू से। और इनकी माँ जी हमेशा इनको एक बात बताई थी कि कभी भी बेटा, अपने गांव में बहुत भूत चुड़ैल घूमते हैं, उनसे सामना हो जाए तो हनुमान कवच का पाठ करना। ये एक ऐसा पाठ होता है जिसको करने से हनुमान जी आपके शरीर में कवच बना देते हैं, एक शक्तिशाली कवच। और फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हार्म नहीं कर पाएगी, चाहे कोई भी ताकत क्यों ना हो। ये कम से कम 500 मीटर भागे और इनको रियलाइज हुआ कि मैं भाग के कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। ये हवा का झोंका है, ये मेरी बराबरी से उड़ रही है, ये 1 सेकंड में, ऐसी चुटकी में मुझे खा जाएगी, मुझे उधेड़ देगी। बहुत लोग, गांव के लोग ऐसे उधड़े हैं, ऐसे मरे हैं, ऐसे गायब हुए हैं। मेरा भी कोई नामो निशान यहां पर बचेगा नहीं, भाग के कोई फायदा नहीं है। ये रुक गए और जो पढ़ना शुरू किए हनुमान कवच, तो बाप रे बाप, वो चुड़ैल भी बिल्कुल ऐसी ठहर गई। और उस समय उसकी जो सारी हंसी फंसी थी ना, वो निकल गई। वो इनकी आंखों में देखती रही, हल्की हल्की पीछे होने लगी, हवा में ही हल्की हल्की पीछे हो रही है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, ये के कदम उसकी तरफ बढ़ा रहे, वो पीछे हो रही है, ये आगे हो रहे हैं, वो पीछे हो रही है, ये आगे हो रहे हैं। कि इतने में उस चुड़ैल का भी दिमाग खराब हुआ होगा कि ये क्या कर रहा है। उसने ऐसा हाथ बढ़ाई है इनके गले की तरफ, जैसी उसका हाथ इनके गले में टच हुआ है, वो इतनी जोर से चीखी है दहाड़े मार के, और उसका पूरा शरीर जो इनको इनकी आंखों के सामने ऐसा जलता हुआ दिखाई दिया ना, लिटरली। और ये आग नहीं थी, ये थी एक सफेद रोशनी जिसको जला रही थी। वो चुड़ैल चीखी जा रही थी और ये नॉन स्टॉप हनुमान कवच का पाठ किए जा रहे थे। 5 मिनट तक ये गूंज चली, लगभग 5 मिनट तक ये वहीं पर खड़े खड़े कवच का जाप भी करते रहे। फिर पूरा इलाका शांत, सब कुछ शांत। ये देखे कि सब नॉर्मल है। एक धड़ाम से आवाज सुनाई दी। क्या पाए कि इनकी साइकिल जो टंगी हुई थी उस जाल में, वो नीचे गिरी। ये भागते भागते अपने साइकिल के पास गए, साइकिल उठाए, कंधे में टांग के जो भागे हैं घर की तरफ, जो भागे हैं, पलट के भी नहीं देखे। घर पहुंचे, साइकिल बाहर लगाए और सीधे अंदर जाके किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को कुछ भी बताते तो घर के लोग चिंता में आते। अगले दिन उठे तो इतना तेज फीवर कि जो भी हाथ लगाए तो बोले इसको हो क्या गया है, ये इंसान है आग की भट्टी। ऐसी इनकी कंडीशन हो गई थी। कम से कम 1 हफ्ते तक
इनका इलाज चला है। ये बिस्तर से उठ नहीं पाए थे ठीक से बिना किसी सहारे के, कोई लगता था इनको उठाने के लिए, इतने ज़्यादा ये डर गए थे, या फिर वो चीज़ इतने ज़्यादा इनके अंदर, इनके जहन में घुस गई थी। 7वें 8वें दिन इन्होंने अपनी माँ जी को बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था माँ जी। तो माँ जी ने बोली, बेटा पहले बता दिया होता, चल तुझे हनुमान जी के मंदिर ही ले चलती हूँ। तो इनके गांव के आगे की तरफ बाजू वाले गांव में एक बहुत प्राचीन हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पर ले गए, थोड़ी इनकी पूजा पाठ कराए हैं। घर पे बुलाया गया पुजारी जी को, सुंदरकांड का पाठ कराया गया कि कोई एंटिटी इनके साथ घर पे ना घुस गई हो, वरना अभी शांत हो जाएगी, आगे परेशानी करना शुरू कर दे। सुंदरकांड का पाठ हुआ, घर का शुद्धिकरण हुआ, इनकी भी तबीयत में अब धीरे धीरे सुधार आने लगा और फिर सब कुछ ठीक हो गया। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हनुमान कवच, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, ये इतनी बड़ी चीज़ें होती है ना, इतनी चमत्कारिक चीज़ होती है कि आप इनकी क्षमता को समझ भी नहीं पाओगे। आपको खाली एक्सपीरियंस करना है ना, आप 21 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करो अपने घर पे, आप जिस भी मुसीबत में फंसे होंगे ना, ऐसे निकल के आ जाओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था यहाँ से बाहर निकलने के लिए, कैसे बच गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि योगेश जी के पोते अविक्ता ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। अविक्ता, मैं सही नाम कह रहा हूँ कि नहीं, लिखा तो वही है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, अच्छा मनोरंजन मिला होगा। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे पहुँच जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।